अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की वीडियो उन ख़वातीनों के लिए है जो कि ये कहती है कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला उन लोगों के लिए ये फरमाता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूँ। और अल्लाह ताला जब कोई शख्स की भलाई का इरादा रखते हैं तो उसे दुख मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। अगर दुख मुसीबत परेशानी बुरी चीज़ होती तो हमारे नबियों पर ना आती। हर नबी ये दौर से गुजरे हैं और वो कामयाब भी हुए। हमें जो अच्छा नज़र आता है, जो अच्छा दिखता है, हम अल्लाह से वही मांगते हैं, लेकिन अल्लाह हमें वो अता करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो अगर दुख मुसीबत आपके ऊपर आ रहे हैं तो आप घबराइए मत, क्योंकि जब कोई इंसान के ऊपर दुख मुसीबत आते हैं तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं और हमसे बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, तो उसका कफ़ारा अल्लाह पाक दुनिया में ही दिलवा देता है। हदीस शरीफ में आया है कि जो लोग सब्र करते हैं वो क़यामत के दिन एकदम क्लीन होकर जाएंगे। तो पूछा जाएगा कि ये कौन लोग हैं, तो फरमाएंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में सब्र किया था। तो आप भी सब्र करें। और एक चीज़ ये भी है कि आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज ही बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक का ताल्लुक़ हुकूकुल्लाह से है, एक का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है। हुकूकुल्लाह में सबसे अहम चीज़ नमाज है और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का ही होगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात पर तशरीफ़ लेकर गए थे तो उन्होंने कुछ मुख्तलिफ़ नज़ारे देखे थे। तो उन नज़ारों में से एक नज़ारा ये भी देखा था कि कुछ लोगों के सर पत्थरों से कुचले जा रहे थे, फिर सही हो जाते, फिर कुचले जाते। तो आपने फरमाया कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके सर नमाज से बरी रहते थे। इन लोगों को, इन बेनमाजियों को नमाज का कहा जाता था तो वो सबसे पहले ये बहाना लगाते थे कि हमारे कपड़े ठीक नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारे कपड़े ठीक कहाँ से होंगे? तुमने रब के सामने झुकना ही नहीं जाना। तुम एक बार उसके सामने झुक कर तो देखो, वो तुम्हारे कपड़े भी पाक कर देगा और तुम्हारा दिल भी पाक कर देगा। और दूसरा बहाना इंसान ये लगाता है कि असर से स्टार्ट करूँगा, जुम्मे से स्टार्ट करूँगा। ये वो बंदा टाइम दे रहा है जिसको उसको ही नहीं पता कि मेरा अगला कदम कहाँ पर उठने वाला है। तो अल्लाह के बंदो, नमाज फ़र्ज़ है हम पर, लोगों की ग़ुलामी फ़र्ज़ नहीं, अल्लाह की ग़ुलामी फ़र्ज़ है हम पर। आप 25-30 हज़ार रुपये के लिए सेठ के सामने हाथ बांधकर खड़े रह सकते हो, लेकिन वो रब जिसने तुम्हें करोड़ों की आंखें दी, करोड़ों का दिल दिया और दुनिया में रहने सहने का ढंग दिया, सलीका दिया, एक इंसान को जाने कितनी नेमतें दी, उस अल्लाह के सामने आप 5 मिनट खड़े नहीं रह सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। 5 वक्त अजान होती है और अल्लाह 5 वक्त बुलाता है अपने बंदे को कि आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, पर हम नहीं जाते।